हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे, ये कल है संडे एंड परसों है मंडे। आप सोचोगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। इट्स ऑब्वियस कि सैटरडे के बाद संडे आता है, संडे के बाद मंडे आता है। बट द थिंग इज, इस बार मुझे मंडे को भी छुट्टी है। सो वी हैव लॉन्ग वीकेंड दिस टाइम। सो 3 दिन मैं घर पर हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30 का। काम मेरे रहते हैं, बस मैंने ब्रेकफास्ट किया है, बच्चों के लिए बना दिया खाना एंड थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली हैं, जैसे बेडशीट्स चेंज कर दी हैं मैंने। बट अभी बहुत सारी काम पेंडिंग है। दैट इज़ द रीज़न कि इसका रीज़न क्या है, सॉरी, क्योंकि मैं लेट उठी एंड अभी मुझे करने हैं सारे काम, तो फिर सोचा कि ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताऊँगी आगे कि मैं आज क्यों खुश हूँ। आप मेरे चेहरे पर ये शाइन भी देख रहे होंगे, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगी। व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए जी, पहले काम शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आज का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, नॉट बैड। बाहर अच्छी हवा चल रही है, सो अच्छा है मेरे बेडरूम में मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। इस बार मैंने ये लाइट कलर की बेडशीट बिछाई है। गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो गर्मियों में लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। और ये एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सामान हो रखा है। अब मैं सोच रही हूँ इनको उठा दूँ, बट द थिंग इज़ ये ना रूटीन की चीज़ें हैं। ये वाली क्रीम मैं रोज़ लगा कर जाती हूँ एंड ये परफ्यूम शर्मा जी का ये डियो है, ये वाली हाथ पैर पे लगाते हैं। समटाइम्स मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ अवीनो, ये मैं अपनी हील्स पर लगाती हूँ। एंड ये हेयर रिमूवर है। कल को ना मैंने अपने नेल पेंट हटाया था, सो वो येलो वाला मैंने हटा दिया। अब इस पर मैं लाइट कलर लगाऊंगी। इसको यहाँ से उठा देती हूँ। एंड ये वाली भी क्रीम मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। हैंड्स के लिए है ये वाली, ये हील्स के लिए है, ये हैंड्स के लिए है, ये मैं खुशबू के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड दिस वन टू। सो या, एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। ये मेरे फेस के लिए है। ये भी बाथ एंड बॉडी की है, बहुत नो बॉडी शॉप की है। बहुत अच्छी क्रीम है ये वाली। एंड ये है ऑयल। अनाया के बालों पे मैं नारियल का ऑयल यूज़ करती हूँ। सो अब आप ही बताइए किसको मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि ये रूटीन की चीज़ें हैं, सामने होती है ना तो इजीली यूज़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ ना फिर सुबह सुबह मुझे बहुत रश होता है, मुझे भागना होता है, जॉब पे जाना, बच्चों को तैयार करना, उनको छोड़ना, तो मैं सब चीज़ें सामने ही अवेलेबल रखती हूँ। सो ये रूम है क्लीन एंड क्लियर, तो इसको लाइट को ऑफ करते हैं। इस रूम में घुसे। ये वाला रूम मैंने अच्छे से अरेंज किया था। आरा बताओ, किया था ना मम्मा ने? और इसने इसकी क्या हालत की है। पर चलो कोई ना, छुट्टियां हैं तुम्हारी, इट्स ओके। ये मिकी माउस मैंने यहाँ पे रख दिया। अब तो नहीं डर लगता इस मिकी माउस से? No, because he's not staring at me. या ही इज नॉट स्टेयरिंग एट यू। मैंने इसको ना यहाँ पे चेयर पे बिठा दिया, मैंने इसका फेस यहाँ पे नहीं रखा। अभी चलते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम की हालत अभी मैंने सुधारी थी, बट हमारी अनाया लगी रहती है। क्या कर रही हो? प्लेइंग विद वाटर, पानी के साथ खेल रही है। ये देखिए, इस ग्लास से पानी इस ग्लास में, इस ग्लास से इस ग्लास में। यहाँ पे इसकी फिश पड़ी है, स्पून लेके आई थी, ये वाला भी लेके आई थी। और ये इससे क्या कर रही हो? कैन यू Paper scissors. पेपर सीजर? Yeah, I mixed this with water, and this paper. सो मच वाटर एवरीवेयर। अच्छा, ये बार भी रखी हुई है कि भूख लगे तो ये खा लो, है ना? Yeah. सो ये है मेरा प्यारा सा सेक्शन, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डैड, मॉम एंड या क्यूटी पाई। इस एरिया को मुझे करना है अरेंज, मैंने ये नहीं किया। ये रिमोट यहाँ पे रखते हैं। मैंने इनको इतनी बार बोला है कि रिमोट को यहाँ पे रखा करो, नहीं तो गुम हो जाता है। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। ये ना पहले किचन में हुआ करता था, बट अभी ये यहाँ पे आ गया। इसको कहीं और रखती हूँ बिकॉज किचन में वो राइस कुकर रख दिया मैंने। सो इसको ये एक्स्ट्रा सा हो गया, बट कोई ना, इसको भी वैल्यू देंगे, इसको भी कहीं अच्छी जगह पे रखेंगे। सो ये एरिया हो गया है क्लीन, पर इसको उठा देती हूँ, ये ना एक्स्ट्रा ही लग रहा है यहाँ पे। सो दिस इज क्लीन नाउ। यू हेल्प मी? श्योर, ओके, बट नॉट हियर अनाया, आई जस्ट क्लीन्ड दैट टेबल।
No, when you want water, I'll give you. Okay? किचन में रखो मेरा बेटा। गुस्सा नहीं करते मम्मा के साथ, छोटा बच्चा गुस्सा थोड़ी करता है। देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी मम्मा को डराते हैं। Yeah, you can play with the water, but mama has to clean the room, right? You can play, but not with the water every time. You wanna play with the water every time? Oh, मम्मा ना क्लीन करे फिर। अच्छा चलो ठीक है, खेल लो भाई खेलो। बच्चे ना सुनते नहीं है, ये बच्ची ना मेरे को क्लीन नहीं करने दे रही टेबल पर। चल कोई ना, नया कर लो। ये ट्रक तो उठा लूँ, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना मेरी बेटी को। आई विल, बिकॉज इट्स इन आवर वे व्हेन आई वॉक। आई डोंट वांट ट्रिप अनाया। Okay, your paper. Okay, you want the blue paper? Don't be sad, okay? Be careful though. Baby cat, look, you guys made a mess here. I have to clean now. Baby wants to go to the couch. ये तुम्हारा टॉय भी उठाओ यहाँ से, उठाओ प्लीज। This is my toy. या That's me. मम्मा हर वीक क्लीन करती है, डीप क्लीन, बट तुम बच्चे ना फिर गंद कर देते हो ना यार। Where's Starbucks? सो काउच मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। मैंने सारी गद्दियाँ ही निकाल दी थी, तो फिर मैंने कहा एक को क्यों छोड़ना, मैंने सारी निकाल दी। ये वाली साइड भी अच्छे से क्लीन कर दी है, और मैंने टेबल को भी क्लीन करना है। अभी मैंने सामान सारा उठा लिया। अनाया को बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने ना, इसको सीज़र वाली एक्टिविटी दी है। मैंने कहा पेपर कट कर लो, पर काउच मत कट कर देना, ओके? सो मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने कहा टेबल गंदा पड़ा है, मेरा मन ही नहीं ऐसे हो रहा कि रूम ऐसे कैसे क्लीन होगा। जगह जगह पे इनके टॉयज़। अभी बाथरूम में घुसते हैं। सो पहले मुझे ये एरिया क्लीन करना है। ये सारा कुछ क्लीन करती हूँ। इसी से कर लेती हूँ। मैं इसको ना रोज़ क्लीन करती हूँ, फिर भी एक्चुअली हर चीज़ ना रोज़ ही क्लीनिंग मांगती है, तभी अच्छे से चमचमाते हुए चीज़ें दिखती हैं, नहीं तो फिर कहाँ क्लीन रह पाती हैं चीज़ें। और बच्चों के घर में स्पेशली ये चीज़ होती है। सो अब एक मोटा मोटा सा सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। हमारा ना वुडन फ्लोर है, तो वुडन फ्लोर पे एवरीडे तो हम पोछा नहीं लगा सकते। हाँ, किचन में और वॉशरूम में लगा सकती हूँ मैं। घर क्लीन होना मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मेरी नज़र ना उसी जगह पे जाती रहती है जहाँ पर मैस होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। स्पेशली जिनको क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, उनको तो होता ही है। क्लीनिंग तो ज़रूर रखनी चाहिए। चलिए जी, ये हो गया है क्लीन। अभी मुझे ना जो सामने वाला मिरर है वो भी क्लीन करना है। सो ये मिरर ना ज़रूर से साफ करने चाहिए घर के। मिरर को चमचमाता हुआ कर देंगे। शर्मा जी खुश होने वाले हैं। शर्मा जी ना बहुत खुश होते हैं जब मैं घर को क्लीन करके रखती हूँ। वो कहते हैं नेहा मुझे तुम पे प्राउड है, तुम बिना कहे सब कुछ कर देती हो। अभी निकालते हैं झाड़ू। अनाया काउच मत कट कर देना बेटा। हाँ वाई, वी शुड नॉट कट द काउच, जस्ट पेपर, ओके? Paper, but I wanted to cut this and make a really big castle. You wanna make a castle? Yeah, Wow. I'm not making yet. Okay.
सारे घर में झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। अब मैं किचन में आई हूँ, डिशेस रहती हैं थोड़ी सी ही हैं जो ब्रेकफास्ट की थी, उनको भी कर देती हूँ। उसके बाद मुझे लंच की प्रिपरेशन भी करनी है। सो ये है टाइम 1:19 का। यहाँ पर ना मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं। अमन ना बीमार हुई पड़ी है, उसको फीवर भी हो रहा है, गला भी ख़राब। सो वो कह रही है कि दीदी मुझे ना, मैं उसके पास गई थी अभी। सो वो जॉब पे गई थी, वापस आ गई है। मैंने कहा कि फिर कुछ खा लो। उसने सिर्फ एप्पल खाया है, गला ख़राब होने की वजह से उससे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा पर खाती रहो, उसको वीकनेस भी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं इसको पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगी, तुम्हारे लिए क्या बना दूँ मैं। खिचड़ी। कहती दीदी मन ही नहीं करा, टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना जो, वो टेस्ट उसका ख़राब हो रखा है। तो फिर मैं उसको बोल रही थी कि कुछ तो खाना होगा लंच में। तो कहती दीदी आलू बॉईल कर दो, मैं ऐसे ही नमक लगा कर खा लूँगी। तो मैंने अभी आलू रखे हैं बॉईल करने। हाँ, मैं वैसे कढ़ी बनाऊंगी आज। शर्मा जी को कढ़ी बना के खिलानी है, उनको भी कोल्ड हो रहा है। घर में एक्चुअली सभी बीमार से हो रखे हैं, गला ख़राब, कोल्ड एंड फीवर भी हो रहा है ना। तो फिर सबका ध्यान रखने के लिए, टच वुड अकेली मैं ही ठीक हूँ। भगवान मुझे ठीक रखना, क्योंकि जो बंदा सबका ध्यान रखता है अगर वही बीमार हो जाएगा तो सबका ध्यान कौन रखेगा। सो या बस मैं मेरी क्लीनिंग वगैरह डन हो गई है, थोड़ी सी डिशेस करती हूँ, साथ के साथ मैं जंप करूँगी कढ़ी बनाने के लिए। एंड या फिर शर्मा जी भी, उनका फ़ोन आया था, कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मैं घर आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ, फिर पर अभी तक आए तो है नहीं, पर आई थिंक जल्दी आएंगे आज वो। चलिए जी, मैं अब आपको डिशेस करने के बाद मिलूँगी। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, अब चमचमा रही है, मुझे अब अच्छी लग रही है। डिशेस भी हो गई हैं, थोड़ी सी ही थी, जल्दी हो गई। सो या सोच थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लगातार जब से उठी हूँ काम ही कर रही हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ। मैंने ना पीछे जूड़ा बना लिया है, गर्मी बहुत लग रही है। एक्चुअली पता है क्या है, गर्मी है, अब तो 20 डिग्री टेम्परेचर भी गर्मी लगती है। एंड एसी थोड़ा सा कम किया हुआ है क्योंकि सभी बीमार हैं। इन सभी को कोल्ड की वजह से इनको होता है कि एसी कम कर दो। मैंने एसी कम किया हुआ है, पर मुझे लग रही है गर्मी। वैसे भी मुझे गर्मी ज़्यादा फील होती है। सो या चलिए जी, अभी मैं थोड़ी सी ना पानी पीती हूँ, प्यास लग रही है। अनाया अभी ठीक है? कोल्ड हो रहा है, खांसनी करनी है ऐसे। नोजी आ रही है, नोजी। सो पानी मैंने पिया, गिर जाओगी। ऊपर चढ़ी हुई है काउच के। ये देखिए इस बच्चे को, काउच भी टूटेगा, तुम भी गिरोगी। गेट डाउन। या स्लाइड नहीं है ये। अभी मेरा घर चमचमा रहा है, अभी मुझे शांति मिली है, 1:30 बज रहा है। बस आलू बॉयल हो तो अमन को खाने को दूँ। घर में कोई भी बीमार होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। अनाया ना उसके पास बार बार जा रही है, दीदी आर यू ओके, दीदी आर यू ओके। वो कह रही है कि तुम अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हो, तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हें दोबारा से इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फिर इसको बड़े प्यार से हम समझा रहे हैं। अमन भी बोल रही है कि तुम मेरे पास मत आओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। पर ये बच्चा है, ये उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, इससे भी रहा नहीं जा रहा। और हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं आज खुश क्यों हूँ। आज मैं ना आपको बताऊँ, मैंने इंडिया में सबको कॉल किया, अपने मम्मा को, अपने ब्रदर को, अपनी छोटी सिस्टर को। इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बस हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने फ़ोन उठाया था, मम्मा को भी मैंने किया था। और उनसे तो मेरी बात हो गई, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना मैं इंडिया में सबको कॉल करती हूँ। वीकली मेरी ये चीज़ होती ही होती है। हाँ, इन बिटवीन अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। अदर देन दैट मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। सो मतलब मदर इन लॉ से बात होगी, उनसे उनके साथ बात करने के बाद मम्मा को मिलाया, नहीं उठाया। ब्रदर को मिलाया, उसने नहीं उठाया। छोटी सिस्टर को मिलाया फ़ोन, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बात की, चलो मुझे फिर शांति सी हुई कि किसी ने फ़ोन उठाया। एंड उसके बाद मेरी जिससे बात हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी कुलीग भी थी स्कूल में। तो उनका नाम है प्रीति। उनसे मेरी बात हुई, लाइक यू नो, मैंने कितने सालों के बाद, आप इमेजिन नहीं करोगे। मेरी उनसे बात हुई है, आई थिंक 2012 में बात हुई होगी। उसके बाद अब क्या चल रहा है, 2024। सो 12 इयर्स के बाद मेरी उनसे बात हुई। एंड
लाइक मैं आपको बताऊँ, मेरा मतलब बहुत दिनों से मन कर रहा था, मेरे अंदर से हो रहा था कि मुझे उससे बात करनी है। उनका नाम है प्रीति। सो हाय प्रीति, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके, पहले वाले दिन याद आ गए आज। सो मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मैंने कोई कुछ नहीं, है ना, बस मैंने सीधा कॉल मिला ली और थैंक्स टू गॉड उसने कॉल उठा ली। मुझे बड़ा डर लग रहा था बिकॉज शी इज़ मैरिड राइट नाउ एंड शी लिव्स इन द जॉइंट फैमिली। तो मुझे ना थोड़ा सा अंदर से होता है कि मेरी वजह से किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या वो बिज़ी ना हो, कोई किचन में ना हो, क्योंकि एक तो दिन रात का फ़र्क होता है ना। तो मैंने बड़े डरते डरते फ़ोन किया, बट हिम्मत की, मैंने कहा नेहा कर लो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि अगर वो बिज़ी हुई तो वो बोल देगी नेहा मैं बिज़ी हूँ, है ना, मैं बाद में बात कर लूँगी। बट मैंने कॉल की और उसने फ़ोन उठाया। हालांकि बार बार लाइन कट हो रही थी, कनेक्शन जा रहा था, बट मैं हटी नहीं, 3-4 बार मैंने कॉल किया और एटलीस्ट फिर हमारी हाफ एन आवर बात हुई होगी, मोर देन हाफ एन आवर बात हुई है। और हमने वैसे ही बात की जैसे हम पहले किया करते थे। हमने पुरानी यादें, वो 12 साल की चीज़ें, वो हाफ एन आवर में डिस्क्राइब करनी, आप सोच सकते हो कितनी जल्दी जल्दी, कितनी फास्ट फास्ट सब कुछ किया हमने। बोला उसकी सुनी, मैंने अपनी सुनाई, उसकी मैंने कम सुनी, मैंने अपनी ज़्यादा सुनाई, बिकॉज मेरे पास ना कहने को बहुत कुछ था और मुझे ये था कि कुछ छूट ना जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अभी टच में रहेंगे, मैंने उसको बोला है, उसने मुझे बता दिया कि नहीं अब तुम कॉल कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाउ आई एम फ्री टू कॉल हर, मीन्स हाँ अगर वो बिज़ी होगी तो दैट्स ओके, वो मुझे कह सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम फॉर मी, फ्रेंड्स होती ही ऐसी हैं, अपनी दिल की बात की जाए, है ना, फॉर्मेलिटी तो होती नहीं है। सो उसने बोला है कि जब तुम इंडिया आओगी हम पक्का मिलेंगे। मैंने कहा या अभी तो मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए, बट अब देखो कब होगा इंडिया जाना। सो बहुत अच्छा लगा प्रीति, मुझे बहुत अच्छा लगा। से हाई टू जीजू, नमस्ते भी बोलना उनको मेरी तरफ से, सॉरी हाय क्या, राम राम जी बोलना। एंड बच्चों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, है ना। बच्चों आई मिस यू अ लॉट, मैं तुमको पिक्चर्स में देखती रहती हूँ। एंड मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आज, क्योंकि 12 साल के बाद हुई और वैसे ही बात हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए यही रिश्ते होते हैं, फॉर्मेलिटी के रिश्तों में क्या रखा है, आप रोज़ किसी से मिल रहे हो और अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, किसी मजबूरी के चलते आपको मिलना पड़ता है, वो दिल नहीं मिलते, वो अच्छा नहीं लगता। और जिनसे दिल मिलते हैं वो दूर भी हों, उनसे हम इतने इतने सालों के बाद भी बात करें, बट सेम एज इट इज़ बात हो जैसे पहले होती थी, तो उन रिश्तों का मज़ा ही कुछ और होता है। जो इस तरह के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो दिल में बसते हैं, है ना। सो या मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ, जब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, इन बिटवीन मेरे मम्मा की कॉल आई, मेरे हस्बैंड भी मुझे कॉल कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने 2 बार कॉल किया, मेरे मम्मा ने 3 बार कॉल किया, बट मैंने उनका कॉल रिसीव ही नहीं किया। मुझे ये था कि नहीं, उनसे तो मेरी बात होती ही रहती है, हस्बैंड तो घर आ जाएंगे, उनसे बात हो जाएगी, और मम्मा को आज मैं रात को कॉल कर लूँगी उनका हाल चाल पूछने के लिए। बट फ्रेंड से बात करनी अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। सो मम्मी सभी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, माई हस्बैंड, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट उस टाइम मैं जो बात करी थी अपनी फ्रेंड से, वो एक लिंक बना हुआ था, मैं वो तोड़ना नहीं चाहती थी। सो दैट्स वाई। एंड या बस इस बात की मुझे खुशी है। तो मैं आप सभी को भी ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ टच में रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइफ बहुत छोटी है, इसे खुशी से प्यार से मिल के चलाएँगे तो बहुत अच्छी गुजरेगी आपकी ये लाइफ। एंड बस ये था मेरा आज का व्लॉग, इसी खुशी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो मैं अभी दोबारा से शुरू कर लूँगी, है ना। तो टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।